Hello everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों हम लोग आज एक इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज पढ़ने वाले हैं और इस यूज को हम कहते हैं इम्पेरेटिव। दोस्तों इम्पेरेटिव यूज एक तरह की ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी को इंग्लिश में ऑर्डर दे सकते हैं, उसे सजेशन दे सकते हैं या उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये जो इम्पेरेटिव यूज है वो डिटेल में समझाने वाला हूँ और इस इम्पेरेटिव यूज में ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर में हम वो सारे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और सजेशंस इंग्लिश में देना सीखेंगे। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं। ये होती है इम्पेरेटिव यूज की स्पेलिंग IMPERATIVE और इम्पेरेटिव यूज का सिंपल मीनिंग होता है किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को सजेशन देना। और जनरली जो ये यूज होता है इसमें जब हम हिंदी सेंटेंस बोलते हैं तो इन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है दो, लो, लेना या फिर देना। जैसे हम बोलें कि दरवाजा बंद कर दो या होमवर्क कर लेना या फिर उन्हें इंग्लिश पढ़ा देना या उसे ग्रामर समझा देना या फिर चाय बना दो। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इन सेंटेंसेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी जुड़े होते हैं, जैसे इन वाक्यों में कभी-कभी आपको मत देखने को मिलेगा, जैसे उसे होमवर्क मत करने दो तो आप इसके लिए डोंट लिखते हैं, या फिर छत पर कभी मत खेलो तो ये कभी मत को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेवर, या फिर लिखा होता है जरूर कि उन्हें इंग्लिश जरूर पढ़ाओ तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डू, या फिर लिखा होता है हमेशा सच बोलो तो ये जो हमेशा शब्द आता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज। और अगर इसमें लिखा होता है कृपया, जैसे कि प्लीज मुझे पानी दे दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज। कृपया अगर आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज। अब ये जो शब्द हैं ये कभी-कभी हमारे सेंटेंस में आते हैं, तो जब ये हमारे हिंदी सेंटेंस में आते हैं तब हम इन्हें इंग्लिश में यूज करते हैं, और अगर ये वर्ड्स नहीं आते हैं हिंदी वाले तो हम इन्हें इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको इस तरह की सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो तो आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखनी पड़ती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। उसके बाद हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर उसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं प्लेस और लास्ट में आता है टाइम। सिर्फ एक इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं, और वो सेंटेंसेस जो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट हैं या सजेशंस हैं। तो उसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि जो अभी हमने बताया था, जैसे कि हमेशा सच बोलो, तो इसमें जो हमेशा शब्द आ रहा है ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है। अगर इस तरह का कोई शब्द आता है तो इस ऑलवेज को आप सबसे शुरू में लिखोगे। यहाँ जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज, फिर आप सेंटेंस में लगाओगे मेन वर्ब। इसमें है बोलना, जैसे कि मेन वर्ब कोई काम होती है तो बोलना एक काम है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक। और ये जो सच है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलेंगे ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है। अगर सेंटेंस में लिखा हो, मान लीजिए लिखा है दरवाजा मत खोलो, तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये मत एक्स्ट्रा वर्ड आपको दिख रहा है ना। ये मत जो एक्स्ट्रा वर्ड है, अगर ये आ रहा है तो इस डोंट को हम सबसे शुरू में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डोंट। फिर आएगी मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब है खोलना, तो ये वर्ब ओपन, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दरवाजा, तो उसको आप कहोगे द डोर। डोंट ओपन द डोर। ये एक ऑर्डर है, हमेशा सच बोलो, ये एक सजेशन है। और अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट में सेंटेंस आता है, जैसे लिखा होता है कृपया उसे पैसे दे दो, तो ये दो आ गया इसमें, और इसमें कृपया लिखा हुआ है तो आप सबसे शुरू में लिखोगे प्लीज। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में प्लीज आएगा। प्लीज देने का मतलब होता है गिव, और ये जो उसी शब्द है इसको हम कहते हैं हिम, और पैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं मनी। तो प्लीज गिव हिम मनी। तो एक इस सिंपल सेंटेंस को यूज करके हम कई सारे सेंटेंसेस, जो कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है या कोई सजेशन है, उसे हम इंग्लिश में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम और सेंटेंसेस की बात करें, जैसे लिखा हो कि एक कप कॉफी बना दो, तो आप इसको बनाओगे मेक 1 कप ऑफ कॉफी,
या फिर आप लिखा हो मोबाइल चार्ज कर लो तो आप कहेंगे चार्ज द मोबाइल। और अगर इसमें एक और शब्द लग गया जैसे मोबाइल चार्ज मत करो तो इस डोंट को आप शुरू में लिख दोगे, यानी डोंट चार्ज द मोबाइल। अगर लिखा है हमेशा सड़क पर लेफ्ट साइड चलो तो आप हमेशा को शुरू में लिखोगे ऑलवेज, चलना यानी होता है वॉक, और लेफ्ट साइड ये है प्लेस तो ऑलवेज वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड। या फिर लिखा हो कि इंग्लिश में आंसर समझाओ तो आप उसको बोलोगे एक्सप्लेन द आंसर्स, एक्सप्लेन यानी समझाना, द आंसर्स इन इंग्लिश। इस तरह से हम कोई भी ऑर्डर को, किसी भी रिक्वेस्ट को या फिर किसी भी सजेशन को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।